आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम शिल्पी है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं वर्ल्ड इन एक्शन चर्च की मेंबर हूँ। मैं 5 साल से प्रभु में हूँ। मैं आप सभी के सामने अपने जीवन की गवाही रखना चाहती हूँ। ये बात उस समय की है जब मैं प्रभु में नहीं थी। मैं और मेरा परिवार बहुत ज़्यादा गरीबी और बीमारी में था। उस समय मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो मेरे माँ बाप को मेरी शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने मेरी शादी करने का विचार बनाया। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ते को ढूंढा, फिर मेरा विवाह कराया। मैं शादी होने के बाद अपने ससुराल चली गई, अपने पति के साथ रहने लगी। धीरे धीरे मेरे पति मेरे साथ लड़ाई और झगड़ा किया करते। मुझे पता चला वो नशा करते थे। नशा इस प्रकार का, ड्रग्स, इंजेक्शन लेना, टैबलेट खाना, इस प्रकार का वो नशा करने लगे। इन बातों को सोच के मैं और ज़्यादा परेशान हो गई, डिप्रेशन में पहुंच गई। वो नशा करके मुझे मारा करते, मुझे पीटा करते। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मैं इस बात को सुन के और ज़्यादा दुखी हो गई कि मेरी ज़िंदगी तो पहले से ही खराब है, अब इस बच्ची की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। मैं उस समय बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मैं फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करके रहती थी वहाँ पे। फिर उन लोगों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, मेरे मायके मुझे छोड़ दिया। और उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, 5 महीने की। उस समय मैं रोती, अकेले परेशान होती, दुखी होती। गली वाले, मोहल्ले वाले, मेरे रिश्तेदार सभी मुझे ताना दिया करते कि अब इस लड़की की ज़िंदगी बेकार है, नहीं तो इसे वहीं जाके रहना चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी खराब कर रही है, अपने माँ बाप की भी ज़िंदगी खराब कर रही है। जैसा भी ससुराल है, जैसा भी पति है, इसे वहीं रहना चाहिए। लोग मुझे ऐसे ताने दिया करते और मेरा परिवार भी उन लोगों की बातों में आ गया। वो भी मुझे कहने लगे, हाँ जा, वहीं जाके रहने लग जा, हम कब तक तुझे रखेंगे, आज तेरा पेट भर रहे हैं, कल ये बच्चा आ जाएगा, इसका भी खर्चा हम उठाएंगे, हम कब तक करेंगे, हम तो वैसे कर्जे में डूबे हुए हैं तेरी शादी करने के बाद। अब हमारे पास और ज़्यादा कर्जा हो गया है, हमें और भी अपने बच्चों को देखना है, मेरे और भी बहन भाई हैं। मैं और ज़्यादा दुखी हो गई उस समय कि आज मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे आंसुओं को, मेरे करहानों को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। धीरे धीरे मेरे दिन और रात रोने और रोने में गुजरने लगे। मैं अकेली हो गई, ना मेरे पति साथ में थे, ना ससुराल वाले, ना मेरे माँ बाप। धीरे धीरे मैं ऐसे ही रोती रहती और उन लोगों ने मेरे ऊपर, जब मैं अपने मायके में रह रही थी, उसी समय उन लोगों ने मेरे ऊपर डिवोर्स डाल दिया, केस डाल दिया मेरे ऊपर तलाक का। तो मैं और परेशान हो गई कि अब हम वकील के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, हम कैसे इस केस को लड़ेंगे। आज तक हमने कोई केस या कोई कोर्ट का हमने शक्ल नहीं देखी है, हम कैसे इस केस से आज़ाद होंगे। उस समय उन लोगों ने मेरे ऊपर केस डाल दिया। धीरे धीरे जब मैं रहती नहीं अपने घर पे, धीरे धीरे जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आया, उनको पता चल गया, मेरे पति को, मेरे ससुराल वालों को, कि मेरी डिलीवरी हो गई है, मुझे एक बेटा हुआ है। उन्होंने बेटे के चक्कर में, उसको लेने के चक्कर में मेरे ऊपर बच्चे की कस्टडी का केस डाल दिया। मैं पहले से वैसे दुखी थी, परेशान थी, पहले ही मेरे ऊपर एक केस था, मेरे ऊपर दूसरा केस भी डाल दिया कि अब मैं कैसे दो केसों को लड़ूंगी। मैं उस समय बहुत ज़्यादा दुखी थी। मैं सोचती थी कि इस बच्चे को मेरे माँ बाप पाल लेंगे, मैं इस दुनिया से ही चली जाती हूँ, मेरा कोई जीने का मतलब नहीं है, मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है। मैंने ये सोचा और उस समय मैंने सोच लिया था पूरी तरह कि अब मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। मैंने ये ठान लिया था क्योंकि मैं अकेली हो गई थी, मेरे साथ कोई नहीं था। उसी समय परमेश्वर ने अपनी बेटी को, जो प्रभु की सेवा करती हैं, एक बहन को हमारे पास भेजा। उन्होंने हमें परमेश्वर के बारे में बताया कि प्रभु अद्भुत है, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपकी बेटी के जीवन को संवारेगा। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया, हमें धैर्य दिया। उस समय हमें विश्वास नहीं हुआ। जब हम धीरे धीरे वर्ल्ड इन एक्शन चर्च में जाने लगे, उस भवन में जाने लगे जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति गाढ़ी रीति से बहती थी, तो उस समय जब मैं प्रभु के पास गई, मैंने आराधनाओं को सुना, मैंने प्रभु के वचनों को सुना, मैंने प्रभु की गवाहियों को सुना। वहाँ पे लोग गवाहियाँ देते थे कि सच में परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मैंने विश्वास किया कि प्रभु मेरे जीवन में भी काम करेंगे। मैं लगातार प्रभु में जाती रही और लगातार प्रभु के लिए भूखी और प्यासी हो गई मैं, और परमेश्वर भी लगातार मेरे हाथों को प्रभु ने थाम के रखा। परमेश्वर मुझे बढ़ाते गए, प्रभु ने मुझे काटा और छाटा परमेश्वर ने, और मैं लगातार प्रभु के अधीन रहने लगी।
लगातार मैं प्रभु के सम्मुख जाने लगी, मैं प्रार्थनाएं करने लगी अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। परमेश्वर लगातार मुझे बढ़ाते रहे विश्वास में प्रभु मुझे बढ़ाते रहे। फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझसे बात करी अपनी बेटी मानसी दीदी भविष्यवक्तनी के द्वारा। प्रभु ने अपनी बातों को मेरे जीवन पे प्रकट किया। मैंने विश्वास नहीं हो रहा था मुझे कि प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। उस समय मैं बहुत रो रही थी। प्रभु ने मुझसे बात करी, देख तेरे हाथों को मैंने थाम रखा है और तेरा आने वाला जीवन मेरी ओर से होगा और जो तेरे जीवन में आएगा वो तुझे बहुत समझेगा। प्रभु ने इस बात को रखा और उस दौरान मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो मेरा विवाह हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो ना हो। पर परमेश्वर चाहते थे कि मेरा विवाह हो। इस बात को जब मैंने सुना, इन भविष्यवाणियों को जब मैंने सुना, तो इनके लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उन्हीं बहन को फिर से मेरे पास, मेरे परिवार में भेजा, उस रिश्ते को लेकर जो प्रभु की ओर से था, जो विश्वासी परिवार था, जो लड़का प्रभु की ओर से था। मैंने फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करी, प्रभु ये रिश्ता, ये परिवार आपकी ओर से है। प्रभु ने फिर से अपनी बेटी मानसी दीदी के द्वारा प्रकट किया कि हाँ, ये रिश्ता मेरी ओर से है। जब तू उस परिवार में जाएगी, परिवार बदलेगा और विश्वास में आएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। फिर मैं और ज्यादा प्रभु के सम्मुख बैठने लगी, प्रार्थना करने लगी, उपवास करने लगी। मैं प्रभु से मांगने लगी लगातार प्रभु के सम्मुख। और उस समय मेरे ऊपर 2 केस चल रहे थे। जब उन्होंने बोला अब विवाह करना चाहिए, विवाह का समय आ चुका है, तो हम इस केस को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि ये केस खत्म होगा, तलाक होगा, तभी मेरी दूसरी शादी हो सकती है। उसके बाद धीरे धीरे मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मुझे यहाँ तक लेके आए हैं तो आगे भी परमेश्वर मेरे जीवन को बनाएंगे और संवारेंगे। और मुझे घूर से उठाकर चट्टान पे बैठाया है प्रभु ने, तो आगे भी परमेश्वर मुझे संभालेंगे। मैंने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया। सुबह 6 बजे 40 दिन मैंने परमेश्वर से इन्हीं विषयों पर प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा तलाक कराए, प्रभु मेरा विवाह कराए, जो आपकी ओर से है। प्रभु आप मेरे लिए जरूर करेंगे क्योंकि आपने बोला है। मैंने इन चीजों को लेकर 40 दिन मैंने प्रार्थना, उपवास और प्रभु से मांगना शुरू कर दिया। आप जानते हैं अप्रैल और मई में लॉकडाउन लगा हुआ था। उसी दौरान मैं प्रार्थनाएं कर रही थी, उपवास कर रही थी। उसी दौरान अचानक से मेरे पास मेरे वकील का फोन आया और वो मुझे कहते हैं कि आपको 11 बजे तक कोर्ट में पहुंचना है। आप सभी जानते हैं अप्रैल और मई में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कुछ बंद था, कोर्ट बंद थे, 30,000 कोर्ट। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसी समय परमेश्वर ने मेरे विचारों में डाला कि देख तूने प्रार्थना करी थी, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, तूने मुझ पर विश्वास रखा, तेरी निगाहें मेरी ओर थीं। उस समय परमेश्वर ने इन बातों को मेरे मन में डाला। मैं उसी समय कोर्ट में गई और जब मैं कोर्ट में गई 30,000 कोर्ट में, आप सभी जानते हैं लॉकडाउन में सब कुछ बंद था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कोर्ट पूरी तरह से बंद था, वहां कोई भी नहीं था। अगर हो रहे थे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो रहे थे, जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है। मैंने उसी समय बाहर कोर्ट के बैठ के प्रार्थना करी, प्रभु मैं तो एक मामूली लड़की हूँ, मैं तो गरीब परिवार से हूँ, आज मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, कैसे होगा। प्रभु ने कहा तू मामूली बेटी नहीं है, तू सेनाओं की यहोवा की बेटी है, और देख ये सब काम मेरी ओर से हैं, तूने मांगा है, तेरे लिए सब कुछ मैं पूरा कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मेरे विचारों में इन बातों को डाला और 4 मई को मुझे बुलाया गया था कोर्ट के अंदर, और 4 मई को ही परमेश्वर ने मेरे डिवोर्स को कराया, जो 4 और 5 साल से मेरे ऊपर केस चल रहा था, जहाँ पे लोग कहते थे कि आप बुढ़िया हो जाओगे, आपके बाल सफेद हो जाएंगे, पर ये केस खत्म नहीं होगा। पर मैं विश्वास करती थी कि असत्य बातें को सत्य करने वाले परमेश्वर हैं और प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेंगे। और प्रभु ने 4 मई को मेरा डिवोर्स कराया, मुझे तलाक दिलाया, प्रभु ने मुझे आजाद किया, और उसके थोड़े समय बाद ही प्रभु ने लॉकडाउन में ही मेरे विवाह को कराया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने बंद मार्गों में भी परमेश्वर ने मेरे लिए रास्तों को खोल दिया। जहाँ पे पूरी दुनिया बंद थी, उस समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। ये अद्भुत है जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने लॉकडाउन में ही मेरा तलाक कराया, मेरा विवाह कराया, जैसा कि प्रभु ने अपने दास दासियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट किया। प्रभु ने हर एक बात को मेरे लिए पूरा किया, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है पृथ्वी आसमान टल सकता है पर प्रभु का कहा हुआ कभी न टलेगा।
आज मेरा जीवन जो है वो परमेश्वर की वजह से है। आज जो मैं कुछ हूँ मैं प्रभु की वजह से हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी इस गवाही को सुने, ताकि जैसे मेरे जीवन में काम हुआ है वैसे परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करे और प्रभु आपके जीवन को इस गवाही के द्वारा बदले। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोगों को जय मसीह की।